हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का शिक्षा चैप्टर जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। शिक्षा जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है उसी का पहला प्रश्न है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है स्पष्ट करें। कह रहा है लेखक कि शिक्षा का क्या अर्थ है और इसका क्या कार्य है, इस बात को स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। शिक्षा जीवन सत्य से परिचित कराती है। जो शिक्षा है वो जीवन के जो सत्य बात है, जीवन में जो सत्य बात है उससे परिचित कराती है। ठीक, आगे साथ ही समस्त जीवन प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करती है। और जो शिक्षा है हमें जीवन जीने की प्रक्रिया को सिखाती है, जीवन जीने में सहायता करती है। ओके, फिर आगे है, हमारा जीवन अद्भुत है, यहाँ पक्षी, फूल, वृक्ष, आकाश, तारे सभी जीवन है। जीवन के कई रूप है। और लेखक कहते हैं यहाँ पर कि जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान करता है और जो हमारा जीवन है बहुत ही अद्भुत है और जीवन का कई रूप है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर यह अमीर भी है, गरीब भी है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, वासनाएं, भय, सफलता तथा चिंता सब जीवन के ही अंग है। और फिर लेखक कहते हैं कि जो जीवन है वो एक तरह से अमीर भी है और गरीब भी है। हमारे जीवन में ईर्ष्या भी होता है और महत्वाकांक्षा भी होता है, सफलता भी होता है, विफलता भी होता है, चिंता भी होता है, भय भी होता है, वासना भी होता है। ये सब हमारे जीवन का ही एक अंग है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है, हम जीवन से भय खाते हैं, चिंतित भी रहते हैं। इन सब स्थितियों का निराकरण शिक्षा द्वारा ही संभव है। और लेखक फिर कहते हैं कि हम अपने जीवन में भय और चिंता में भी डूबे रहते हैं और ये सब क्या है, हमारे शिक्षा का निराकरण है। ठीक, अगर हम शिक्षित हैं तो हमारे जीवन में ये सब भय डर ये सब नहीं आएगा। ओके, चलिए फिर आगे है, शिक्षा ही समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में आपकी सहायता करती है। और शिक्षा ही हमें समाज के अनुकूल एक सांचा में ढालने का कार्य करता है, यानी समाज के साथ चलने का बात, चलने की प्रक्रिया चलने में सहायता करता है तो शिक्षा ही करता है। ओके, फिर आगे है, यह व्यक्ति को स्वतंत्र बना देती है, सामाजिक समस्याओं का निराकरण भी शिक्षा ही करता है। और शिक्षित व्यक्ति एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं तो शिक्षा क्या करती है, उनको स्वतंत्र बना देती है और सामाजिक समस्याओं से निराकरण भी शिक्षा ही करती है। ओके, तो हमने जान लिया कि शिक्षा क्या है और इसके कार्य क्या है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो चलिए देखते हैं जीवन क्या है और इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। उत्तर में है, लेखक कहते हैं कि यह सारी सृष्टि जीवन है। लेखक क्या कहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ये एक जीवन है। ओके, जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। और लेखक फिर कहते हैं कि ये जो जीवन है ये एक विशाल साम्राज्य है और यहाँ अपना हम लोग कर्म करते हैं। ओके, कर्म करते हैं। फिर आगे है,
यह जीवन विलक्षण है, ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिता, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन ही है। और लेखक इन फूलों को, पक्षियों को, वृक्षों को, आसमान, तारे, ये सब को क्या कहते हैं कि यही हमारे जीवन है। ओके, फिर आगे लेखक कहते हैं जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रक्षण वस्तु है, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता एवं चिंता। और फिर लेखक कहते हैं कि जो जीवन है वही ध्यान है, वही धर्म है, ठीक। और जीवन में हमें ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, भय, सफलता, चिंता लगी रहती है। ओके, फिर आगे लेखक कहते हैं केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। और फिर लेखक कहते हैं कि इतना ही पर जीवन नहीं रुक जाता, इससे ज़्यादा कष्ट और ज़्यादा सुख भी आपको देखने को मिल सकता है जीवन में। लेखक बहुत कम अपने आप को जीवन के लिए एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। और लेखक कहते हैं कि मैं खुद को इतना काबिल बना दूं कि जीवन का एक छोटा सा कोना ही शिक्षा के द्वारा समझ सकूं। ओके, फिर आगे इस जीवन को समझने में शिक्षा हमारी मदद करती है। और इस पूरे जीवन के रहस्य को समझने में, जीवन जीने के लिए हमें कौन मदद करती है? तो शिक्षा ही मदद करती है। ओके, तो ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्यों? लेखक का कहना है कि हमें बचपन से ही स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहना जरूरी है। ओके, लेकिन ऐसा क्यों बोले हैं लेखक? चलिए इनका जानते हैं उत्तर। परतंत्रता भय बढ़ाती है। ओके, जो परतंत्रता है वो क्या बढ़ाती है? भय को बढ़ाती है। भय मन में ग्रंथि बनकर समा जाता है। और लेखक कहते हैं कि अगर बच्चे से ही किसी को डराया जाता है तो वो क्या होता है, उसके मन में भय बैठ जाता है। भय क्या करता है? एक ग्रंथि बन जाता है हमारे शरीर में। ओके, और वो समा जाता है और हमें हमेशा डराते रहता है, भयभीत करते रहता है। ओके, फिर आगे लेखक कहते हैं कि यह स्थिति व्यक्ति में महत्वाकांक्षाओं को दबा देती है। और जो भय है वो व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं को क्या कर देता है? दबा देता है, उसके महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ने नहीं देता है। ओके, फिर होता यह भी है कि कतिपय व्यक्ति जो बड़े होते जाते हैं तो भयभीत भी होते जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि जो कतिपय व्यक्ति होते हैं, यानी जो शुरू से ही भय के वातावरण में रहे हैं, वो व्यक्ति जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका भयभीत होना भी बढ़ता रहता है, यानी उसका भय भी बढ़ता रहता है, वो हमेशा भयभीत होते रहते हैं। ओके, फिर लेखक आगे कहते हैं प्राय व्यक्ति जीवन में से भयभीत रहता है। और वो जो व्यक्ति शुरू से ही भयभीत वातावरण में रहा है वो हमेशा भयभीत ही रहता है। अनेक कारण हैं, नौकरी एक समस्या है, उससे छूटने का भय है। और अगर वो व्यक्ति अगर आगे चल के एक नौकरी भी कर लेता है तो वो हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं ना मेरा नौकरी छूट जाए, कहीं ना मेरा नौकरी छूट जाए, ये बात से वो भयभीत रहता है। परंपराएं डराती है, लोग क्या कहेंगे, मृत्यु का भय तो सताती ही रहता है, ठीक। और जो व्यक्ति डरपोक होता है, भयभीत होता है, वो हमेशा डरते रहता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे मृत्यु खा जाएगी, ख़त्म कर देगी, इस सब बात को लेकर वो व्यक्ति हमेशा डरते रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसका आंसर। अंततः अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयग्रस्त है। और लेखक कहते हैं कि हमारे जो भी मानव जाति है इसमें अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी भय से डरता ही रहता है। यह भय वही मेधा का क्षय है, इसलिए व्यक्ति को
काल से ही ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ भय का लेस भी न हो। और लेखक कहते हैं कि वो व्यक्ति अगर डर रहा है तो उस व्यक्ति को बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का नामो निशान न हो। उसको स्वतंत्र वातावरण में रखना चाहिए था, ओके, बचपन से ही। फिर आगे कहते हैं स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने में छूट हो, एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। और इसी कारण लेखक कहते हैं कि बचपन से ही किसी भी बच्चे को स्वतंत्रता पूर्ण समाज में वातावरण में रखना चाहिए ताकि वो अपने जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके और बात बात पर भयभीत न हो, ओके। चलिए आगे जानते हैं। चौथा प्रश्न है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन विश्व का जो निर्माण है वो कैसे हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। स्वतंत्रता युक्त वातावरण, उन्मुक्तता और भय मुक्तता का वातावरण जब बनेगा, व्यक्ति के पास सत्य खोजने की शक्ति आ सकेगी और यह सत्य ही नूतन विश्व निर्माण में सहायक होगा। लेखक कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बचपन से ही स्वतंत्र पूर्व यानी वो जो भी स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण है उसमें रहेगा, ठीक है ना, वो मुक्त रहेगा, कोई भी कार्य करने के लिए उसको छूट मिला रहेगा, ओके, वो स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक नूतन विश्व का निर्माण करने में उसकी सहायता होगी। वो अपने मन से कोई भी अपने सूझबूझ से कोई भी काम कर सकता है, ओके। फिर आगे है, यहाँ संघर्ष है, आदमी एक दूसरे के विपरीत खड़ा है, ये स्थितियाँ भौतिक विकास में ही बाधक है। और लेखक यहाँ ये भी कहते हैं कि आजकल तो आदमी अपने आप में ही संघर्ष करता है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत खड़ा हो जाता है और यही है कि भौतिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है, ओके। चलिए आगे है, आध्यात्मिक मानसिक विकास तो उन हालातों में होना सहज संभव है ही नहीं। और अगर ऐसा रहे कि लोग एक दूसरे के विपरीत खड़ा हो, एक दूसरे को कष्ट दुख पहुंचाते रहे, तो उस स्थिति में जो हमारा मानसिक विकास है वो हो ही नहीं सकता, ओके। फिर न तो विकास संभव है और न ही नूतन विश्व का निर्माण ही। और उसके बाद अगर लोग आपस में झगड़ते लड़ते रहेंगे तो न किसी चीज़ का विकास हो पाएगा और न नूतन विश्व का निर्माण हो पाएगा, ओके। तो ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, ओके। ये कहा जा रहा है कि क्रांति करना या कुछ सीखना या किसी से प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, ओके। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। आज हमें चारों ओर अराजकता की पसरी दिखाई देती है, ठीक। हमको उससे बाहर आना है तो क्रांति का विस्फोट अवश्य है। इसके अभाव में भय मुक्त व्यवस्थित समाज की रचना हो ही नहीं सकती है। और लेखक के अनुसार लेखक कहते हैं कि जो आजकल हम लोग जीवन जी रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे को विपरीत दिशा में खड़ा हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं और अराजकता समाज देखने को मिल रहा है। तो हमें इस समाज से बाहर निकलने के लिए एक क्रांति का, एक विस्फोट का आवश्यक है जिससे मनुष्य भय मुक्त हो सके और भय मुक्त समाज को व्यवस्थित किया जा सके, ओके। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। चारों ओर पतन, भ्रष्टाचार, अराजकता, मूल्यहीनता पसरी है। उसको देखकर हमारी आत्मा तड़प उठती है। इसके विरुद्ध क्रांति आवश्यक है,
ओके। और हम लोग को हमेशा देखने के लिए भ्रष्टाचार मिलता है, चारों तरफ पतन यानी नाश होते दिखता है, ठीक। तो ये सब से हम लोग का आत्मा क्या होता है, तड़प उठता है ना। अच्छे लोग देखते हैं तो इससे कहते हैं कि क्यों भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, क्यों किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब देखकर अच्छे लोग का जो आत्मा होता है वो क्या होता है, तड़प उठता है। ओके, फिर आगे है कि सीखना पहली सीढ़ी है। कोई भी चीज़ सीखना हमारे लिए क्या है, पहली सीढ़ी है। हम जो कुछ सीखते हैं उसका उपयोग निर्माण में करते हैं, और हम लोग को जो भी चीज़ सिखाया जाता है उसका हम लोग उपयोग किसी चीज़ निर्माण में करते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में ही क ख ग ABCD 1 2 पढ़े तो उसका उपयोग करते हैं ना, नाम लिखने में, गिनती गिनने में, पैसा जोड़ने में, ठीक, इंग्लिश में नाम लिखने में। तो ये सब क्या है, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। साथ ही परिस्थितियाँ भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बिना गुरु के ही सिखा देती है। और कुछ कुछ काम परिस्थितियाँ ही हमें सिखा देती है, जिसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो गुरु से ज्ञान हम लोग नहीं ले सकते। ओके, फिर आगे है, पर सीखना तभी सार्थक है जब उसका उपयोग समाज कल्याण में हो सके। प्रेम हमारी प्रेरणा गति भी है, जिससे हमें प्रेम है, हम उसका कल्याण ही चाहेंगे। और जो प्रेम है वो हमारी क्या है, प्रेरणा गति है, और प्रेम का हम हमेशा क्या चाहेंगे, कल्याण चाहेंगे। ओके, फिर आगे है, समाज राष्ट्र से यदि हमें प्रेम है तो हम उसका भी कल्याण ही चाहेंगे। और अगर हमें अपने देश से, हमारे समाज से प्रेम है तो हम उसको क्या चाहेंगे कि उसका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, वो उन्नति करे। ओके, हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा देश आगे बढ़े। फिर आगे है, यह भावना हमें क्रांति के लिए भी प्रेरित कर सकती है, जिसके लिए हमें कुछ सीखना भी होगा। अतः ये तीनों परस्पर संबंध है। और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर उस पर कोई कष्ट आएगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे, क्रांति करेंगे ना। जैसे कि हमारे देश को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तो अगर कभी हमारे देश पर कोई भी गलत शासन होगा, कोई गलत एक्शन लिया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, हम क्रांति करेंगे ना। तो ये सब आपस में एक तरह से संबंधित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, व्याख्या करें। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। और ये समरी से लिया गया है, ये कहानी से लिया गया है। लेखक बोलते हैं कि हर मनुष्य एक दूसरे के विपरीत खड़ा हो जाता है, ठीक है, विरोध में खड़ा हो जाता है, और वो चाहता है कि हर व्यक्ति कि मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं, मेरा प्रतिष्ठा भी बढ़े, सब लोग मेरा सम्मान करें, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊं, और मैं हमेशा आराम का जीवन जीते रहूं। ओके, और निरंतर संघर्ष करता रहता है इस काम के लिए, ठीक, आराम के लिए, सुख के लिए, शक्ति के लिए, वो हमेशा संघर्ष करते रहता है, ठीक। तो इस बात की व्याख्या करना है, तो चलिए अपने शब्दों में करते हैं हम लोग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ जे कृष्णमूर्ति द्वारा रचित निबंध शिक्षा से उद्धृत है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन किया गया है कि आज का समाज असंगठित है, परस्पर मनमुटाव से ग्रसित है और प्राय व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत खड़ा है। ओके, कहने का अर्थ है कि जो ये पंक्ति लिया गया है जे कृष्णमूर्ति के रचना शिक्षा से लिया गया है, और ये बहुत ही अद्भुत रचना है। इसमें शिक्षा को और हमारे जीवन को महत्व दिया गया है। इसमें बोलते हैं कि ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन करता है और बताता है कि आज का जो हमारा समाज है वो असंगठित है, ये संगठित नहीं है, ठीक। अगर कभी आपके समाज में कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई बाहरी गुंडा आके आपके समाज में कि किसी आदमी को मारता है, तो कोई उसको बचाने नहीं जाता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारा जो समाज है वो संगठित नहीं है। ओके,
और फिर ये भी बताते हैं कि ये हमेशा मनमुटाव से ग्रसित रहता है, हमेशा कभी न कभी कोई किसी से मनमुटाव करते रहता है, तो जिस कारण क्या होता है कि ये हमेशा फुट डलाते रहता है और हमेशा एक दूसरे के विपरीत खड़ा रहता है हर व्यक्ति। ओके, फिर आगे है व्याख्या में कि समाज टुकड़ों में बटा, जातियों में बटा, वर्गों में बटा, संप्रदायों में बटा और प्रत्येक वर्ग एक दूसरे वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना ही समेट रहा है। लेखक कहते हैं कि जो हमारा समाज है वो टुकड़ों में बट गया, जातियों में बट गया, वर्गों संप्रदायों में बट गया, ठीक। और ये जो बंटवारा हुआ तो हर वर्ग एक दूसरे के विपरीत होता है। वो कहता है कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो वर्ग है, मेरा जो समाज है सबसे अच्छा है, तुम लोग मेरे गुलाम हो, वगैरह वगैरह ऐसे बात बोलकर एक दूसरे से विद्रोह करते रहता है, हमेशा हमेशा झगड़ा चलते रहता है। ओके, तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है असंगठित समाज के कारण। ओके, फिर आगे है कि शोषण शोषित का संघर्ष तो स्वाभाविक है, पर एक ही धर्म के मानने वालों का परस्पर संघर्ष कहाँ तक उचित है। चलिए वो सब का तो अलग है कि चलिए हमारे देश में कई जाति धर्म है, चलिए उन जाति धर्म एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपस एक ही धर्म में अगर दो तीन वर्ग है तो वो दो तीन वर्ग भी एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो ये संघर्ष कहाँ तक उचित है? ये तो उचित है ही नहीं। आप एक धर्म में है तो एक धर्म में मिलजुल कर ही रहिए। ओके, फिर आगे है एक दूसरी स्थिति भी है, वह है आगे बढ़ने की लालसा में भले ही इसके लिए दूसरे को कुचलना पड़े, यह मानव की नीति है, समाज की नीति है और राष्ट्र की भी है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति ऐसा ही भावना रखता है। और लेखक फिर कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा स्थिति हो गया कि सब एक दूसरे के आगे बढ़ना चाहता है, सब सोचता है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, सबसे ऊंचे पोस्ट पर चला जाऊं, बाकी सब मेरे नीचे रहे, मेरा गुलाम रहे, और इसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहता है, एक दूसरे को कुचलते रहता है। और यही मानव की नीतियाँ है, समाज की नीतियाँ है और राष्ट्र की भी नीतियाँ है, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि मैं सबसे पावरफुल रहूं, मैं सबसे शक्तिशाली रहूं, सारा देश मेरा गुलाम बन जाए। ओके, तो ये सब बात था जो मैंने व्याख्या कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती या मेघा नहीं हो सकती। ओके, क्यों? तो चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है भय हमारी समाज शक्तियों को कुंडित कर देता है। फिर चाहे मेधा हो या अन्य कोई शक्ति हो, जो व्यक्ति बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ भय का लेश नहीं होता, उनका विकास चहुमुखी होता ही है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जो लोग शुरू से ही भय के वातावरण में रहते हैं, उनके मन का शक्ति कमज़ोर हो जाता है, वो हमेशा भयभीत रहते हैं, उनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं रह जाती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बचपन से ही भय के वातावरण में नहीं रहता है, वो समाज के स्वतंत्र वातावरण में रहता है, तो उसके अंदर कभी भी भय का लेश नहीं होता है और उसका विकास चारों तरफ से होता है। ठीक है, और उनकी मेघा शक्ति भी बड़ी प्रबल होती है। ओके, उनकी मेघा शक्ति भी बड़ी प्रबल हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बालक जब चारों ओर भय देखते हैं, हमारा विकास तो हो जाता है पर हमारी मेघा शक्ति कुंडित हो जाती है। जीवन में हजारों भय है, जीविका का भय, परंपराओं का भय। कोई क्या कहेगा, ये वाला जो परंपरा ये हमेशा से चलता रहेगा, अरे वो सुनेगा तो क्या कहेगा, वो देखेगा तो क्या कहेगा। और ये पड़ोसियों का जो ताना है, पत्नी का भय, अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी भय के रूप में डूबा रहता है। ओके, लेखक कहते हैं कि जो बालक शुरू से ही चारों तरफ भय से घिरा हुआ है तो उसका तो विकास होता है,
लेकिन वो हमेशा भय में ही डूबा रहता है, उसके अंदर भय कुंडित मार के बैठ जाता है और उसके जीवन में हजारों भय होता है। कभी जीविका का भय होता है, तो कभी पुराने परंपराओं का भय कि लोग सुनेंगे तो ऐसे क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये सब भय उसको हमेशा मतलब 75 किस्म का उसको भय रहता है, वो भय से ग्रसित रहता है। ओके, फिर आगे है उनकी मेघा शक्ति कुंडित हो जाती है। भयग्रस्त व्यक्ति क्या सोच सकेगा, फिर सत्य क्या खोजेगा, उसके पास सोचने का अवकाश ही नहीं होगा और न ही शक्ति ही होगी। और जो लोग भय से शुरू से ही ग्रसित हो जाएंगे, उसका वृद्धि होगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं होगा, उसका विकास होगा लेकिन अच्छा से नहीं होगा, और उसको सत्य की खोजने की परख ही नहीं रहेगा। वो हमेशा डरते रहेगा कि नहीं करेंगे तो कहीं ये हो जाए, वो करेंगे तो कहीं ये हो जाए, तो हमेशा सोचने में डरते रहेगा, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा, उसकी शक्ति भी काम नहीं करेगी। ओके, उसकी मेधा भी पूर्ण विकास नहीं हो पाती है। भय हमारे सामने पग पग पर अवरोध उपस्थित कर देता है और सारी महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है। चिंता का जन्म भी भय से ही होता है और चिंता व्यक्ति को जीवित ही जला देती है। और जो हमारा भय है, वो भय क्या करता है कि कभी भी हमारी मेधा की विकास को होने नहीं देता है, और ये भय हमारा पीछा हमेशा पग पग पर करते रहता है और हमारे लिए अवरोध उत्पन्न करते रहता है। और चिंता भी भय से ही उत्पन्न होती है और चिंता व्यक्ति को जीते जी मार देती है, जला डालती है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारा जीवन बड़ा ही कुरूप बन चुका है। जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है, तो जीवन के प्रति तनिक भी कसकसाहट का भाव आता है। यानी कहते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि जीवन के ऐश्वर्य, इसकी अनंत गहराई, इसके अद्भुत सौंदर्य के बारे में जान लेता है, महसूस कर लेता है, तो उसके जीवन में क्या आता है कि थोड़ा भी कसकसाहट का भाव आता ही नहीं। ओके, भाव आता है, ठीक, कसकसाहट का भाव आता है तो वो विद्रोह कर बैठता है। अगर उसके मन में कसकसाहट आएगा तो वो विद्रोह कर बैठेगा, चुप ना बैठेगा। अगर वो जीवन का पूरा लक्ष्य अच्छे से जान चुका है और तब उसके साथ कोई अन्याय होगा तो वो विद्रोह कर बैठेगा, क्योंकि वो तो जीवन का पूरा लक्षण जान चुका है, पूरा उसका सौंदर्य, ऐश्वर्य, अनंत गहराई तक उसको जान चुका है। तब ना हमारे जीवन में आज लोग सब कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो कुरूप हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ना भ्रष्टाचारी है, पतन का कारण बन रहा है, जिस कारण ये जीवन कुरूप रूप से बना जा रहा है, कुरूप बना जा रहा है। ओके, फिर आगे है, यह विद्रोह संगठित धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है, परंपरा के खिलाफ भी हो सकता है और उस सारे समाज के खिलाफ भी। तभी मानव बनकर सत्य की खोज करना संभव हो सकेगी। और लेखक कहते हैं कि जो लोग जीवन के अनंत राज को जान जाएगा, अनंत गहराई को जान जाएगा, वो लोग विद्रोह करेगा। और विद्रोह किस तरफ करेगा? तो किसी एक संगठित धर्म की ओर, जो धर्म लोगों से गलत काम करवा रहे हैं, लोगों का हत्या करवा रहे हैं, उस धर्म के विरोध भी विद्रोह हो सकता है। या किसी परंपरा के खिलाफ, जो हमारा परंपरा शुरू से चलता आ रहा है उसके खिलाफ, या जो हमारा समाज है, सड़ा हुआ समाज है, उसके खिलाफ भी यह विद्रोह हो सकता है। ओके,
तभी जाके मनुष्य सत्य की खोज कर पाएगा। ठीक है, सत्य क्या है इसकी जानकारी उसको मिल पाएगी। ओके, फिर आगे, जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है, अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर लेखक कहते हैं कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, सत्य की खोज करना है, तो आपको कभी न कभी किसी न किसी गलत नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे। तो हमारे जीवन में भी विद्रोह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का जो ये 8 प्रश्न था बहुत ही इम्पोर्टेंट था एग्जाम के व्यू से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी मेरे वीडियो से पढ़ सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।